साथियों, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन दो चार बात जरूर करूंगा। सबसे ज़्यादा चिंतित जो मैं रहता हूं, और मैं अक्सर उसको जब मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसा भी प्लेटफॉर्म मिलता है मैं तो कह देता हूं। मुझे विधानसभा का प्लेटफॉर्म मिला, वहां पर कह दिया, और जहां भी मिलता है मैं कह देता हूं। आज यहां पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में शहर के आमजन हैं, शहर के वरिष्ठ जन हैं, शहर के सम्मान्य जन, और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आज इस देश में आपके और हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। मैंने 5-7 दिन पहले एक वीडियो देखी पत्रकार महोदय की। भला जी, एक बच्चा उस वीडियो में कह रहा था, आप मेरे पेज पर देख सकते हैं, कि मेरे ऊपर गेमिंग के चक्कर में 96 लाख का कर्जा है। छात्र है वो, उसने कॉलेज भी नहीं करी, 96 लाख का कर्जा है। और अभी 2 दिन पहले एक कांस्टेबल की वीडियो आई कि मैं कांस्टेबल हूं, मेरे ऊपर 15 लाख का गेमिंग का सट्टे का कर्जा हो गया है, अगर मुझे चंदा प्राप्त नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा। वो व्हाट्सएप के अंदर है, सबके पास में, सबके। ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? ये हालात देश के लोगों के सामने हम लोग गंभीरता से इसके ऊपर सोचते क्यों नहीं है? पार्लियामेंट कहां खड़ा है? बाबूजी हरिमोहन जी, पार्लियामेंट कहां खड़ा है? पिछले 10 सालों में 12 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। ऐसा क्या हो गया कि 12 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप लोग समझते हो इसलिए आपको बता रहा हूं, कि एक भी व्यक्ति 12 लाख लोगों में से जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी, उनको निश्चित रूप से कोई ना कोई देश की नागरिकता तो मिली होगी। तभी तो एप्लीकेशन लगाएगा, भाई मुझे फलाने देश की नागरिकता मिल गई है, यहां से मुझे फ्री करो। और कम से कम एक एक व्यक्ति हजार करोड़ का व्यक्ति होगा जो इस देश को छोड़ के गया। इससे नीचे का नहीं होगा, ऊपर कितना भी हो सकता है। तो इन 10 सालों में 12 लाख, हजारों करोड़पति जो इस देश को छोड़कर गए, और वो हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए इस देश से लेकर जिन्होंने विदेशों के अंदर संस्थाओं का निर्माण किया, रोजगार का निर्माण किया, उन संस्थाओं के ऊपर, उन रोजगारों के ऊपर इस देश के बच्चों का, आपके परिवारों के बच्चों का अधिकार था। और अशोक चांदना जिम्मेदारी के साथ कह रहा है, आप पार्लियामेंट में चाहे सवाल लगा के देख लो, ये पार्लियामेंट का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। और उसी की वजह से आज देश की यूथ पॉपुलेशन को किस में बिजी किया जा रहा है? सोशल मीडिया के ऊपर। वो बना रहे हैं, आज हमने भिंडी की सब्जी खाई है, अब हम जा रहे हैं यहां से, पार्क के बाहर से निकले और अब हम जाके सो जाएंगे। इस पर व्यस्त है देश की यूथ पॉपुलेशन। ये कैंसर है, ये जो हमारे को गेमिंग, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसिंग, ये इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, आपके हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैंसर है। क्यों? कि यदि कोई व्यक्ति चमड़े का जूता बनाता है ना, तो उसमें हुनर होता है। यदि कोई व्यक्ति एक बुशर्ट सिलता है, तो उसमें हुनर होता है। चाहे 2 रोटी कम कमाएगा, लेकिन वो हुनरवान व्यक्ति होगा, उसमें आत्मसम्मान होगा। यदि कोई व्यक्ति बाल काटता है, उसकी दुकान है, तो वो हुनरवान होगा, उसका आत्मसम्मान होगा, क्योंकि वो मेहनत पसीने की कमाई खा रहा है। यदि कोई व्यक्ति, मेरे पिताजी कहते थे मुझसे कि अशोक, जिंदगी में कुछ भी करो, यदि बूट भी पॉलिश करो, तो शहर के लोग ये कहने चाहिए कि यार बूट पॉलिश करनी तो फलाने के पास जाओ, बाकी बूट पॉलिश का मजा नहीं। ऐसे जिंदगी में कुछ आप लोग बन के दिखाना। तो वो हुनर, वो आत्मसम्मान आज इस देश से धीरे धीरे जा रहा है। अगर नहीं विचार करना है, अगर हमें आंखें ही बंद करनी है, कबूतर आंख बंद कर लेता है जब बिल्ली आती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बिल्ली को कबूतर दिख नहीं रहा है। इन चीजों के ऊपर, आज ऑनलाइन सट्टे के ऊपर इस देश की युवा पीढ़ी कहां जा रही है, इसके ऊपर गहन मंथन होना चाहिए। हमारा समाज कहां जा रहा है, हमारे परिवारों की व्यवस्था कहां जा रही है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कहां जा रहा है। एक जमाना ऐसा होता था जब हमारे भारतीय समाज में घर के बाहर अगर कोई बड़े बुजुर्ग ताऊ जी या बाबा जी बैठे हुए हैं, तो छोटे बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी कि घर से बाहर निकल जाए। अगर पूछ लिया कि बेटा कहां जा रहा है, तो जवाब देने की हमारे में हिम्मत नहीं होती। एक वो समाज भी था।
हमारा वो भी समाज है। हमारे तो नदियों के नाम है, पेड़ों के नाम है, गायों के नाम है। हम तो उस समाज से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है कि जिसमें मतलब पशुओं के भी नाम होते हैं, पेड़ों के भी, नदियों के भी, पहाड़ियों के भी नाम होते हैं। हम उस संस्कृति से जुड़े। लेकिन आने वाले समय में मेरा ये मानना है, क्योंकि आप सब गणमान्य लोग हैं, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग क्या समाज को, बच्चों को, युवाओं को सही दिशा में लेकर जा रही है? अगर इसके ऊपर हम विचार विमर्श नहीं करेंगे, आपस में चर्चा नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि यदि आप इसके ऊपर विचार करेंगे तो 4 बात का इसमें कोई ना कोई सुधार हम लोग करने की दिशा में बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी तो कोई विचार ही करना नहीं चाहता, कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता। अगर चर्चा नहीं होगी, विचार नहीं होगा, तो सुधार भी नहीं होगा। तो मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि इस दिशा में, जिस दिशा में हमारे देश का युवा जा रहा है, हम तो काम कर रहे हैं, हमारे से जितनी बनेगी हम तो काम कर रहे हैं, और जो हमारे पास में आता है उसको हम शिक्षा वही देते हैं। ये तो हिम्मत वाले होते हैं, प्रेमी जी जैसे, जो खुला दिल करके सारा काम कर देते हैं। उतनी हिम्मत नहीं है हर किसी, लेकिन हम, हमारे पास जो आते हैं उनको शिक्षा अच्छी देते हैं कि भाई आपका काम इस वजह से नहीं हो पाया, ऐसे करेंगे, लेकिन आप ऐसे ऐसे चलो, आगे ज़िंदगी में ऐसे बढ़ें। कम से कम हम इन चीज़ों के ऊपर सोच विचार करें, और जिससे जितना हो। ये तो जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति सारा इनकलाब ला देगा, कोई 10 मिनट, कोई आधा घंटा। मैं शिक्षित बेरोजगार लोगों से चर्चा करता हूँ, कहते साहब बेरोजगार हैं। मैंने कहा बेरोजगार अगर आप हैं और आप शिक्षित भी हैं तो घर के 2 बच्चों को ट्यूशन दे दो। समाज सेवा करना चाहते हो, गांव के 5 बच्चों को बिठा दो, गरीब परिवारों को, उनको ट्यूशन दे दो 2 घंटा। अगर खाली बैठे हो तो कुछ समाज सेवा कर दो, गांव के 20 बच्चों को बिठा के आप मैथमेटिक्स की ट्यूशन दे दो, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें ट्यूशन दे दो, आपका समय नष्ट नहीं होगा। और सुदामा सेवा संस्थान, इसी बात से मेरे को याद आया, बुजुर्ग लोगों की सेवा का जो एक बीड़ा बूंदी के विधायक महोदय ने उठाया हुआ है दशकों से, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ऐसा सोच और विचार किसी ने किया तो सही। और आपसे मार्गदर्शन लेकर मुझे लगता है आने वाले समय में और भी लोग इस प्रकार के अच्छे काम करेंगे। आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, हमको इस आपके अधिवेशन में कई चीज़ें सीखने को मिली, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय का विशेष धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम।